हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीईटी कंप्यूटर की जो है ये क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है स्वैपिंग रिक्वायर्ड से। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है स्वैपिंग रिक्वायर्ड से, यानी कि स्वैपिंग जो है वो किस चीज़ को रिक्वायर करता है। ऑप्शन ए है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है मॉनिटर, ऑप्शन डी है बैकिंग स्टोर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बैकिंग स्टोर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बैकिंग स्टोर, यानी कि स्वैपिंग जो है वो बैकिंग स्टोर रिक्वायर करता है। ठीक है दोस्तों, स्वैपिंग जो है वो बैकिंग स्टोर जो है रिक्वायर करता है। ठीक है, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, मॉनिटर ये सभी के सभी रॉन्ग आंसर हैं। करेक्ट आंसर बैकिंग स्टोर होगा। तो आइए यहाँ पे डिस्कशन देखा जाए, और डिस्कशन के दौरान जो है हम लोग स्वैपिंग को पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्वैपिंग। ओके, तो देखा जाए, द मेन पर्पस ऑफ स्वैपिंग इन मेमोरी मैनेजमेंट इज टू अलाउ मोर अवेलेबल मेमोरी देन द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो स्वैपिंग का मेन पर्पस जानने से पहले सबसे पहले तो ये जान लिया जाए कि स्वैपिंग जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होता है। ठीक है, स्वैपिंग जो है दोस्तों एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होता है, और ये जो है कंप्यूटर को अलाउ करता है मोर अवेलेबल मेमोरी देन द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं उससे ज़्यादा मेमोरी को अवेलेबल कराना जो है ये मेन पर्पस होता है स्वैपिंग का। ठीक है, फिजिकल मेमोरी में बी एलोकेटेड एंड द प्रोसेस में रिक्वायर एडिशनल मेमोरी। और फिजिकल मेमोरी को जो है दोस्तों यहाँ पे में भी एलोकेट कर दिया जाए, और साथ में जो है प्रोसेस जो है यहाँ पे एडिशनल मेमोरी जो है रिक्वायर करता है। ठीक है, तो स्वैपिंग का मेन पर्पस याद रखना है कि ये जो है कंप्यूटर हार्डवेयर को जो है ज़्यादा मेमोरी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये फिगर देख सकते हैं, ये स्वैपिंग का फिगर है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये प्रोसेस वन है, ये प्रोसेस वन है, प्रोसेस टू है। प्रोसेस वन में स्वैप इन हो रहा है, और प्रोसेस टू में जो है फिर स्वैप आउट हो रहा है। अब है द बैकिंग स्टोर इज जनरली ए। बैकिंग स्टोर जो है वो जनरली क्या है। ऑप्शन ए है फास्ट डिस्क, ऑप्शन बी है डिस्क लार्ज इनफ टू एकोमोडेट कॉपीज ऑफ ऑल मेमोरी इमेजेस फॉर ऑल यूजर्स, ऑप्शन सी है डिस्क टू प्रोवाइड डायरेक्ट एड्रेस टू द मेमोरी इमेजेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी कि बैकिंग स्टोर जो है एक फास्ट डिस्क है। बैकिंग स्टोर जो है एक फास्ट डिस्क है। ठीक है, डिस्क लार्ज इनफ टू एकोमोडेट कॉपीज ऑफ ऑल मेमोरी इमेजेस फॉर ऑल यूजर्स, और ये जो है डायरेक्ट एक्सेस जो है मेमोरी इमेजेस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देख लिया जाए यहाँ पे बैकिंग स्टोर के बारे में, इसका डिस्कशन देख लिया जाए। तो द बैकिंग स्टोर इज जनरली ए हार्ड डिस्क और अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, बैकिंग स्टोर जो है वो जनरली हार्ड डिस्क होता है या फिर कोई अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। इसका यूज जो है किया जाता है टू स्टोर डेटा डेट इज नॉट करेंटली इन द मेन मेमोरी। इसका यूज जो है किया जाता है उस डेटा के लिए जो करेंटली मेन मेमोरी में नहीं होते हैं, एंड कैन बी एक्सेस्ड व्हेन नीडेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। और इसका यूज तब किया जाता है जब इसका ज़रूरत पड़ता है कंप्यूटर सिस्टम में। और ये बैकिंग स्टोर जो है दोस्तों ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है। ठीक है, यानी कि अगर पावर कट कर दिया जाए तो डेटा जो है हमारा लॉस्ट हो जाता है। ये जो है दोस्तों बैकिंग स्टोर होता है। अब जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोसेसेस हुज मेमोरी इमेजेस आर इन द बैकिंग स्टोर और इन मेमोरी एंड आर रेडी टू रन। द डैश कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोसेसेस हुज मेमोरी इमेजेस आर इन द बैकिंग स्टोर और इन मेमोरी एंड आर रेडी टू रन।
ठीक है, ऑप्शन ए है वेट क्यू, ऑप्शन बी है रेडी क्यू, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रेडी क्यू। यानी कि रेडी क्यू जो है वो कंसिस्ट करता है सारे प्रोसेसेस को जिसका मेमोरी इमेजेस जो है बैकिंग स्टोर में होता है या फिर मेमोरी में होता है, और वो जो है रेडी होने के लिए और जो है वो रन होने के लिए रेडी रहता है। अब है द डैश टाइम इन ए स्वैप आउट ऑफ ए रनिंग प्रोसेस एंड स्वैप इन ऑफ ए न्यू प्रोसेस इनटू द मेमोरी इज वेरी हाई। ऑप्शन ए है कॉन्टेक्स्ट स्विच, ऑप्शन बी है वेटिंग, ऑप्शन सी है एग्जीक्यूशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट स्विच। यानी कि कॉन्टेक्स्ट स्विच जो है, कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम जो है एक स्वैप आउट होता है रनिंग प्रोसेस से और स्वैप इन होता है न्यू प्रोसेस से। ओके, अब है द मेजर पार्ट ऑफ ए स्वैप टाइम इज डैश टाइम। द मेजर पार्ट ऑफ ए स्वैप टाइम इज डैश टाइम। यानी कि स्वैप टाइम का जो है मेजर टाइम जो है कौन सा टाइम होता है, स्वैप टाइम का जो है मेजर पार्ट जो है कौन सा टाइम होता है। ऑप्शन ए है वेटिंग, ऑप्शन बी है ट्रांसफर, ऑप्शन सी है एग्जीक्यूशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रांसफर। ठीक है, द मेजर पार्ट ऑफ ए स्वैप टाइम इज ट्रांसफर टाइम। स्वैप टाइम का जो है मेजर टाइम जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ट्रांसफर टाइम। ठीक है, तो इसका डिस्कशन देखा जाए, द मेजर पार्ट ऑफ ए स्वैप टाइम इज ट्रांसफर टाइम। स्वैप टाइम का मेजर पार्ट जो है वो ट्रांसफर टाइम होता है। दिस रेफर्स टू द टाइम इट टेक्स टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सेकेंडरी स्टोरेज। और दोस्तों ये ट्रांसफर टाइम क्या होता है, तो ट्रांसफर टाइम जो है वो टाइम है जो कि रेफर्स टू द टाइम इट टेक्स टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में जो है दोस्तों डेटा ट्रांसफर करने में जो टाइम लगता है उसे ही जो है ट्रांसफर टाइम कहते हैं। मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में जो है दोस्तों डेटा ट्रांसफर करने के बीच का जो समय लगता है उसे ही जो है ट्रांसफर टाइम कहते हैं। और स्वैप टाइम का मेजर पार्ट जो है वो ट्रांसफर टाइम ही होता है। तो यहाँ पे आप स्वैपिंग प्रोसेस का इमेजेस देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों स्वैप टाइम का मेजर पार्ट जो है ट्रांसफर टाइम होता है, और ट्रांसफर टाइम जो है मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में जो डेटा ट्रांसफर में टाइम लगता है उसे ही जो है दोस्तों ट्रांसफर टाइम कहा जाता है। अब है स्वैपिंग डैश बी डन व्हेन ए प्रोसेस हैज पेंडिंग इनपुट आउटपुट और हैज टू एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ओनली इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम बफर। Swapping dash be done when a process has pending input output or has to execute input output operations only into the operating system buffers। ऑप्शन ए है मस्ट, ऑप्शन बी है कैन, ऑप्शन सी है मस्ट नेवर, ऑप्शन डी है मे बी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा मस्ट। यानी कि स्वैपिंग मस्ट बी डन व्हेन ए प्रोसेस हैज पेंडिंग इनपुट आउटपुट और हैज टू एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ओनली इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम बफर्स। यानी कि स्वैपिंग जो है वो मस्ट होना चाहिए, स्वैपिंग जो है वो हर हाल में होना चाहिए जब कोई प्रोसेस के पास जो है वो पेंडिंग इनपुट आउटपुट हो। स्वैपिंग जो है वो मस्ट होना चाहिए जब किसी प्रोसेस के पास जो है पेंडिंग इनपुट आउटपुट हो या फिर उसे जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना हो इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम बफर। तो उस केस में जो है स्वैपिंग हर हाल में होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा है, स्वैपिंग कैन बी डन व्हेन ए प्रोसेस हैज पेंडिंग इनपुट आउटपुट और हैज टू एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ओनली इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम बफर्स। अब आइए यहाँ पे देख लिया जाए, डिस्कशन के दौरान ही स्वैपिंग पढ़ लेते हैं हम लोग कि स्वैपिंग होता क्या है। स्वैपिंग इज ए प्रोसेस डेट मूव्स ए प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क और वाइस वर्सा। स्वैपिंग जो है एक प्रोसेस होता है, स्वैपिंग जो है एक प्रोसेस होता है जो कि प्रोसेस को मेन मेमोरी से जो है डिस्क पे जो है ट्रांसफर करता है, मूव करता है, और वाइस वर्सा। ठीक है, प्रोसेस को स्वैपिंग के माध्यम से जो है दोस्तों मेन मेमोरी से डिस्क पे प्रोसेस को भेजा जाता है और डिस्क से जो है मेन मेमोरी पर भी जो है प्रोसेस को भेजा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे वाइस वर्सा लिखा गया है। ठीक है, और ये स्वैपिंग जो है स्पेस को फ्री अप करता है।
स्वैपिंग जो है स्पेस को फ्री अप करता है। दिस कैन बी डन व्हेन ए प्रोसेस हैज पेंडिंग इनपुट आउटपुट और नीड्स टू एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम बफर्स। और ये स्वैपिंग जो है दोस्तों ये तभी होता है जब उसके पास जो है पेंडिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो, ठीक है, और नीड्स टू एग्जिट इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को जो है एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता हो इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम बफर। तब जो है स्वैपिंग हर हाल में होना चाहिए स्पेस को फ्री अप करने के लिए। और ये स्पेस को जो है फ्री अप करता है, प्रोसेस को मेन मेमोरी से डिस्क पे कॉपी करता है, मूव कर देता है, और डिस्क से मेमोरी पे, मेन मेमोरी पे भी जो है वाइस वर्सा रिमूव करता है, मूव करता है। ओके, अब है स्वैप स्पेस इज एलोकेटेड। ठीक है, स्वैप स्पेस इज एलोकेटेड। ऑप्शन ए है एज ए चंक ऑफ डिस्क, ऑप्शन बी है सेपरेट फ्रॉम ए फाइल सिस्टम, ऑप्शन सी है इनटू ए फाइल सिस्टम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा एज ए चंक ऑफ डिस्क। स्वैप स्पेस जो है वो एलोकेटेड होता है एक चंक ऑफ डिस्क के फॉर्म में। स्वैप स्पेस जो है दोस्तों वो एलोकेटेड होता है एज ए चंक ऑफ डिस्क। ओके, तो आइए इसका डिस्कशन देखा जाए। स्वैप स्पेस इज एलोकेटेड ऑन ए हार्ड डिस्क। स्वैप स्पेस इज एलोकेटेड ऑन ए हार्ड डिस्क, यानी कि स्वैप स्पेस जो है वो हार्ड डिस्क पे एलोकेट होता है। इट इज ए डेडिकेटेड पोर्शन ऑफ द हार्ड डिस्क डेट द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज एज एन एक्सटेंशन ऑफ द अवेलेबल रैम। और ये जो है एक डेडिकेटेड पोर्शन होता है हार्ड डिस्क पर, जो कि ताकि जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसे यूज कर सके एक्सटेंशन के रूप में ऑफ द अवेलेबल रैम, allowing it to temporarily store inactive memory pages when physical memory is full। और जब फिजिकल मेमोरी फुल हो जाए तो ये जो है टेम्पोरली जो है डेटा को स्टोर करने का भी काम करता है। ठीक है, उसे ही जो है स्वैप स्पेस कहते हैं। और ये स्वैप स्पेस जो है हार्ड डिस्क पे जो है लोकेटेड रहता है। ठीक है, तो इसका पर्पस देख लिया जाए तो स्वैप स्पेस का पर्पस यही है टू फ्री अप रैम बाय मूविंग इनएक्टिव डेटा टू द हार्ड डिस्क व्हेन नीडेड। ठीक है, तो स्वैप स्पेस का पर्पस यही है कि ये जो है रैम को जो है फ्री अप करता है। स्वैप स्पेस का पर्पस यही है कि ये जो है रैम को फ्री अप करता है। रैम को जो है ये फ्री अप कैसे करता है, तो जो भी इनएक्टिव डेटा होते हैं उसको हार्ड डिस्क पे मूव करने के बाद जो है, ठीक है, ये मेमोरी को जो है रैम को जो है स्पेस फ्री करता है। ठीक है, और इसका एक्सेस स्पीड देखा जाए, स्वैप स्पेस का जो है एक्सेस स्पीड देखा जाए स्लोअर देन रैम एक्सेस ड्यू टू द स्लोअर नेचर ऑफ हार्ड डिस्क ऑपरेशन। और स्वैप स्पेस का जो है एक्सेस स्पीड जो है वो रैम से काफ़ी स्लोअर होता है, क्योंकि ये जो है हार्ड डिस्क ऑपरेशन होता है। इस कारण से एलोकेशन मेथड क्या है इसका, कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज ए डेडिकेटेड पार्टीशन ऑन द हार्ड डिस्क और ए स्वैप फाइल विद इन द फाइल सिस्टम। ठीक है, तो ये इसका एलोकेशन मेथड यही है कि डेडिकेटेड पार्टीशन पे जो है हार्ड डिस्क पे ये जो है एलोकेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेमोरी। व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेमोरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट्स करिए दोस्तों। नेक्स्ट सेशन लेकर के आते हैं तो अब हम लोग उसमें मिलेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। फिर हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।